ओके मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। देखो मैं मान के चल रहा हूँ बहुत से बच्चों को कल वाले लेक्चर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी, है ना बेटा? थोड़ी सी प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि ये टॉपिक ही थोड़ा ऐसा है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है? ये टॉपिक ही कुछ ऐसा है, इसमें इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ये वो फलाना ढिमकाना बहुत चीज़ें हैं, बड़ा कंफ्यूज करती है। वेक्टर एक बार में अगर समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक बार में नहीं आता है, धीरे धीरे आता है, ठीक है? तो जो अभी हम एक काम करने जा रहे हैं आज, वो ये बहुत अच्छा है आपके लिए। वो काम ये है कि जो DPP 5 है ना, यानी कि एक्सरसाइज 5 के बाद हम वेक्टर का जो एडवांस पोर्शन है, यानी कि लेक्चर एक्सरसाइज 5 के बाद हम उसको लेंगे पूरा कोर्स कंप्लीशन के बाद, राइट? तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्सरसाइज आफ्टर एक्सरसाइज, यानी कि जो बच रहा है रिमेनिंग पोर्शन लिख देता हूँ, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द वेक्टर will be taken after course completion. ठीक है, ये जो है यानी कि एक्सरसाइज 5 के बाद, एक्सरसाइज 5 आफ्टर एक्सरसाइज 5 के बाद जो भी लेंगे से आगे, ठीक है? आफ्टर एक्सरसाइज 5 ये हम लेंगे कोर्स कंप्लीशन के बाद, ठीक है? इसके बाद क्या है, ये थोड़ा सा इसका लेवल अप हो जाता है, ये लेवल अप वाले हैं। तो हमें जितना चाहिए अभी वेक्टर में उतनी चीज़ें हमने पढ़ रही है, इससे ज़्यादा अभी नहीं पढ़ना है, अभी इसके बाद पढ़ेंगे। तो जितना हमें चाहिए उतना हमने अभी पढ़ लिया है। आफ्टर जैसे कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम एक्सरसाइज 5 स्टार्ट कर देंगे, 5 के बाद वाला पोर्शन। 4 5 तो आज हम ख़त्म कर देंगे, 4 हमने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है, 5वां आज हम कोशिश करेंगे ख़त्म करने की। तो अगर ये नहीं भी आता है तो घबराइए नहीं, हम इसको स्किप कर देंगे आपके टेस्ट के लिए भी, ठीक है? हम टेस्ट नहीं लेंगे इसका, अगर आपको नहीं आता है कोई बात नहीं है, अगर नहीं आ रहा है कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम जैसे कोर्स ख़त्म कर लेंगे, जैसे कोर्स ख़त्म हो जाएगा फिर से स्टार्ट कर देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? तो उससे घबराना नहीं है बिल्कुल। जब बहुत से बच्चों की जैसे क्वेरीज थी कि नहीं सर हमें वेक्टर नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल मैं मानता हूँ बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है? वो इसलिए नहीं आएगा, कुछ लोगों का आएगा कुछ लोगों का नहीं आएगा, क्योंकि हम उसे डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं ना। तो अभी कनेक्ट जैसे हो जाएगा, जैसे हम कोर्स कंप्लीट कर लेंगे वैसे उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे, डोंट वरी, हम फिर से स्टार्ट कर देंगे, राइट? मतलब जीरो से, आप बोलोगे तो मैं जीरो से स्टार्ट कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं जीरो से स्टार्ट कर दूंगा। तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, तो 5 के बाद आप बहुत इजीली कनेक्ट भी कर पाओगे। अब सही है ना बेटा? तो जैसे कोर्स कंप्लीट होगा हम एक्सरसाइज 5 तक ही करेंगे। वो इसलिए यहाँ तक करेंगे क्योंकि अभी हमने इसको स्टार्ट कर दिया था तो इसको ख़त्म तो कर ही दें, है ना? तो एक्सरसाइज 5 तक ही हम करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे, ठीक है? ओके बेटा, डन। तो इसके बाद कब करेंगे? ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, करेंगे, लेकिन जब हमारा कोर्स ख़त्म हो जाएगा उसके बाद करेंगे। तो एक्सरसाइज 6 7 एंड ऑल जो भी है 16 तक वो हम जैसे कोर्स ख़त्म हो जाएगा, जब भी ख़त्म होगा अगस्त में या जुलाई में, जब भी ख़त्म होगा हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है? जुलाई अगस्त तक ख़त्म हो जाएगा, तो जुलाई अगस्त तक ख़त्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम वेक्टर फिर से स्टार्ट कर देंगे, डोंट वरी, आपके लिए हूँ मैं, आपके लिए जो अच्छा होगा वो मैं करूँगा, राइट बेटा? चलो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कल वाला जो पोर्शन था, और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपको ये जो है जो चैप्टर है वो आपको नहीं दूंगा मैं, अगर आपको टफ लग रहा है तो नहीं दूंगा, है ना? कोई घबराने वाली बात नहीं है, उसको आगे के लिए रख देंगे, नहीं दूंगा मैं, ठीक है? ओके, तो चलो, लेकिन पढ़ तो लें, हम जब आए हैं उसको शुरू किया है तो ख़त्म तो कर ही लें। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैंने बोल दिया नहीं दूंगा तो हम पढ़े नहीं, पढ़ना तो है बेटा, है ना? पढ़ना तो आज नहीं तो कल, कल तो पढ़ना ही है आपको, तो अभी से पढ़ लें। ऐसा थोड़ी ना, अगर सर ने बोल दिया कि नहीं दूंगा तो ये भी नहीं है कि मैं नहीं दूंगा तो आप नहीं सर तो नहीं दे रहे हैं, जहाँ नहीं पढ़ेंगे ले, ऐसा थोड़ी ना, नहीं पढ़ोगे, पढ़ना तो पड़ेगा बेटा, है ना? आज नहीं तो कल पढ़ोगे। अब ये भी नहीं कहना सर कल पढ़ लेंगे फिर, है ना? ये नहीं, पढ़ाई के लिए कभी भी जी नहीं जुराना, कभी भी। हाँ, पढ़ाई जब भी जिससे जो मिल जाए
ले लो बेटा, है ना, ये चीज़ें होती हैं। ओके, तो हम चेंज इन वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट देख रहे थे बेटा। तो जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, वो पहले ऐसे गया, उसके पास वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, उसने बोला ईस्ट की तरफ गया। किधर गया? ईस्ट की तरफ। फिर कुछ समय बाद वो नॉर्थ की तरफ चलने लगा। किधर चलने लगा? नॉर्थ की तरफ, विद सेम वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ। अब बोला कि चेंज इन वेलोसिटी बताओ। तो हमें पता है भाई कि इसकी डायरेक्शन चेंज हुई, मैग्नीट्यूड सेम है बेटा, देखो 10 है, 10 है, मैग्नीट्यूड सेम है, और बोला कि चेंज इन वेलोसिटी बताओ। तो हमें चेंज इन वेलोसिटी हमें पता कैसे चलेगा कि चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो यहाँ पर ये क्या लिखा है? ईस्ट। इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, ईस्ट से नॉर्थ हो गई। तो हमें पता है बेटा ईस्ट की डायरेक्शन ये होती है। फिर इसके बाद वो कैसे गया है? इधर गया, यानी कि वो ऐसे करके ऐसे मुड़ा ना बेटा, यही तो हुआ होगा। पहले ऐसे चल रहा था, फिर उसके बाद ऐसे मुड़ा। ये इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 10। फिर इधर गया 10, ऐसे गया, ऐसे चल रहा था, ऐसे चल रहा, फिर ऐसे मुड़ गया, ऐसे चलता गया, ऐसे मुड़ गया। तो इधर ये लेफ्ट मुड़ गया। तो लेफ्ट मुड़ने के लिए उसका रिजल्टेंट किधर आएगा? तो उसका रिजल्टेंट हमें पता है कि इसका रिजल्टेंट किधर आएगा। इसको घुमा देंगे, इसको क्या कर देंगे? घुमा देंगे। क्यों? क्योंकि इसको मुड़ रहा है ऐसे। अगर मैं इसको आगे कर दूंगा ऐसे, इसको क्या कर दिया मैंने? आगे कर दिया, तो ये इसका रिजल्टेंट ये आना चाहिए, है ना। अगर मैं इसको आगे कर दूंगा तो इसका रिजल्टेंट ये आएगा, लेकिन वो इधर तो गया ही नहीं, वो तो ऐसे घुमा है। देखो बेटा कैसे घुमा है, तो देखो ऐसे गया, पहले ईस्ट की तरफ गया 10, और फिर ये नॉर्थ की तरफ गया, तो ऐसे घुमा। तो ऐसे घूमने के लिए उसको इधर का रिजल्टेंट आना चाहिए, है ना बेटा। तो यानी कि ये रिजल्टेंट नहीं होगा, इसको हटा देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? इसको हटाएंगे, इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, तो ये आ जाएगा -10। अब इसका रिजल्टेंट ये आ रहा है, ये क्या आएगा? रिजल्टेंट। यही जो रिजल्टेंट है, ये इसकी चेंज इन वेलोसिटी है। यही जो रिजल्टेंट है, यही क्या है? तो यही कहलाएगा चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी निकाल देते हैं बेटा। तो अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो हमें 90 डिग्री का रिजल्टेंट हमें पता है क्या होता है? a² + b²। a कितना है? -10 है, उसका स्क्वायर। b कितना है? तो 10 है, उसका स्क्वायर। ये कितना हो गया? तो ये हो जाएगा बेटा 100। ये कितना हो जाएगा? प्लस का 100। ये कितना हो जाएगा बेटा? तो 2 × 100 हो जाएगा ना बेटा, 200। 200 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब 100 का रूट कितना होता है? तो 10√2। दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी। ये आ गया चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन किधर है? तो हम क्या बोलेंगे? ये नॉर्थ है, और ये डायरेक्शन कौन सी? वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आ गई। अब इसकी डायरेक्शन क्या आ गई? नॉर्थ वेस्ट। क्या आ गई बेटा? नॉर्थ वेस्ट। दिस इज द डायरेक्शन। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? समझ में आया? ठीक। अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट इधर ही जा रहा है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा? ईस्ट की तरफ आएगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन किधर है? ईस्ट की तरफ है। ये 10 है, ये 10 है, पहले 10 गया, फिर उसके बाद कुछ समय बाद फिर ईस्ट में ही चलता रहा, तो टोटल रिजल्टेंट कितना आ गया? 20 आ गया। कौन सी डायरेक्शन? ईस्ट की तरफ। यहाँ पर चेंज हुआ क्या? नहीं, मैग्नीट्यूड का चेंज हुआ, है ना। वो तो 10 से चल ही रहा था, उसमें मैग्नीट्यूड की क्या चेंज? वो तो 10 से चल ही रहा है ना, चेंज तो वही नहीं, 10 का 10 ही बना रहा। राइट बेटा। ये कौन? ये क्या है? तो फिर ये क्या है? तो ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, तो इनका रिजल्टेंट है ये a + b। ठीक। अगर एक ही ऑब्जेक्ट है, वो 10 से चलता रहा, तो मैग्नीट्यूड में चेंज ही नहीं हुआ, तो नो चेंज। राइट। ओके, चलो भाई इसको रफ कर दे। तो मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूँ, है ना बेटा, डायरेक्ट लिख देता हूँ। रिमेंबर, रिमेंबर, ठीक है। ये एक सर्कल बनाया, ये एक सर्कल बन गया, ठीक है बेटा। अब आपको मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। ये है इसकी रेडियस a, 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 ठीक है। अब उसके पास ये यहाँ पर था ऑब्जेक्ट, उसके पास वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थी ईस्ट की तरफ, मैग्नीट्यूड कितना है? v।
ईस्ट की तरफ है। जब वो यहाँ पहुँचा, इस जगह पहुँचा, तब उसके पास डायरेक्शन क्या हो गई बेटा, देखो ये नॉर्थ की तरफ हो गई। कितनी हो गई, नॉर्थ की तरफ। ठीक है, ये आप याद रख लीजिएगा, वी आ गया, ये किधर आ गया, नॉर्थ की तरफ। फिर जब वो इधर पहुंचा तो उसके पास डायरेक्शन कितनी हो गई, वेलोसिटी वही है वी, डायरेक्शन क्या हो गई, वेस्ट हो गई। जब वो यहाँ पहुंचा तो उसके पास डायरेक्शन क्या आ गई, साउथ की तरफ, मैग्नीट्यूड क्या है वी। तो मैं सभी की जगह कैसे चल रहा है, वो ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे। कैसे रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो मैं अब डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ आपका। तो अगर वो बोला जाएगा ये लोकेशन 1 है, लोकेशन 1, ये लोकेशन 2 है, ये लोकेशन 3 है, ये लोकेशन 4 है। अब आपको जैसा क्वेश्चन में दिया जाएगा आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख सकते हो। तो देखो, अगर बोलता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर बोलता है कि वो 1 से 2 पर पहुँचा, यानी कि क्वार्टर सर्किल को उसने कवर किया। पहले वो ईस्ट चल रहा था, फिर कुछ समय बाद वो नॉर्थ चलने लगा। तो आपको चेंज इन वेलोसिटी बताना है एट दिस लोकेशन, यहाँ लिखेंगे एट दिस लोकेशन। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बराबर लिख देते हैं यहाँ पर, चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो ये आ जाएगी आपका v√2। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी, v√2। और डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन होगी नॉर्थ वेस्ट। क्या होगी डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट। ये चेंज इन वेलोसिटी होगी। अगर 1 से 2 पहुँचता है तो ये चेंज इन वेलोसिटी। दिस इज़ द रिजल्ट। ये क्या है, ये फॉर्मूला है मान लीजिए, या रिजल्ट मान लीजिए, फॉर्मूला मान लीजिए या रिजल्ट मान लीजिए। अगर वो 1 से 2 पर पहुंचता है, कहाँ से पहुंचता है, 1 से 2, और आपसे बोलता है कि चेंज इन वेलोसिटी बताइए, तो कितनी आएगी, v√2 आएगी। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ वेस्ट। अगर वो यहाँ पहुंचता है इस लोकेशन पे, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ACW, ठीक है, इसको हटा देते हैं। एट दिस लोकेशन, क्या लिख देते हैं, एट दिस लोकेशन। ठीक है, अब इसको ध्यान रखे रहिएगा। तो यहाँ लिखेंगे एट दिस लोकेशन, ठीक है, एट दिस लोकेशन, यहाँ क्या हो जाएगा, एट दिस लोकेशन, एट दिस लोकेशन, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, कितने हो जाएगा, तो लिख देते हैं वी नेट या चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस का 2v। इस जगह कितनी हो जाएगी, माइनस का 2v। और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, तो डायरेक्शन हो जाएगी वेस्ट। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वेस्ट। ठीक है, ये आ गई इसकी डायरेक्शन एट दिस लोकेशन। एट दिस लोकेशन यहाँ पर क्या होगी, ठीक है, यहाँ देख लेते हैं एट दिस लोकेशन, एट दिस लोकेशन, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है, यहाँ लिखते हैं 1 से 3, 1 से ये 3 आया, और ये किस में आया, ये आया आपका 1 से 2। ये 1 से 2 है, ये 1 से 3। अगर यहाँ से यहाँ पहुँचता है तो कितना चेंज आया, इतना चेंज आया। अगर ये 1 से 2 पहुँचता है तो कितना आया, ये चेंज आया। अब इसमें चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी v
1 4, अब 4 पे आ गया तो कितना आया, तो बेटा आ जाएगा v√2, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 1 से 4 हुआ, कितना हुआ 1 से 4, अगर वो 1 से 4 होता है तो उसकी चेंज इन वेलोसिटी कितनी आएगी v√2, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, तो डायरेक्शन नीचे के साउथ ईस्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, साउथ ईस्ट। तो बस इतना ध्यान रखना है आपको। अब देखिए मैंने आपको सारे डायरेक्शन बता दी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा, एक कंप्लीट कर लेगा तो 0, क्योंकि जहाँ से चला वहीं पर वापस आ गया, जहाँ से चला वहीं वापस आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना, क्योंकि वेलोसिटी होता क्या है, वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही तो कहलाता है। तो एट दिस लोकेशन, यहाँ पे लिख देते हैं एट दिस लोकेशन, एट दिस लोकेशन change in velocity is equal to 0। why 0, क्योंकि जहाँ से चला वहीं पर पहुँच गया। तो आपको ये 4 लोकेशन को याद रखना है। मैं आपको फिर से समझाता हूँ एग्जैक्टली है क्या। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो अभी एक लोकेशन पे है, लोकेशन नंबर 1 पे है, जिसका मास m है। अब बेटा इसकी डायरेक्शन ये है और v है, ठीक है। अब ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, किस में घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में। इसका मैग्नीट्यूड कहीं पर भी चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है। ये यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ACW का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ये यहाँ से ऐसे चला, तो ऐसे चलेगा तो इसको ऐसे मुड़ेगा, तो मुड़ने के लिए इसकी डायरेक्शन इधर होनी चाहिए। तो जब यहाँ पहुँचेगा, क्वेश्चन में अगर बोलता है, क्वेश्चन में क्या बोलेगा, अगर क्वेश्चन बोलता है, अब देखो मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूँ, है ना, क्वेश्चन यहाँ लिखूंगा। अगर बोलता है क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है, देखिए बेटा, मैं यहीं से आप देख के बताओगे। लिखिए फाइंड द, ये पहला क्वेश्चन है, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम 1, ठीक है, या बिल्कुल नीचे, और यहां पर ऐसे लिख सकता है, और बॉटम डायरेक्टेड टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। या तो ऐसे लिखेगा या ऐसे लिखेगा, दोनों करके मैंने लिख दिया, ठीक है। टू लोकेशन 2, जब वो 1 से 2 पर पहुंचता है तो चेंज इन वेलोसिटी बताइए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स हाफ सर्कल और 1 2 3, और 1 से 3 पहुंचता है, तब चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, c। ऐसे इसके लिए लिख लेंगे जब 4th पहुंचता है, ऐसे इसके लिख लेंगे जब कंप्लीट रिलेशन। तो 4 क्वेश्चन बन गए, ठीक है। मेरी बात समझ में आई क्या मैंने बोला, मैंने बोला कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐसे चलता है, जब 1 से 2 पर पहुंचता है, या बोलेगा 1/4 ऑफ द सर्कल कवर करता है, अभी इसकी डायरेक्शन उसने देगा, बिल्कुल देगा कि ईस्ट की तरफ है, कुछ समय बाद वो उसकी डायरेक्शन ये हो जाती है नॉर्थ की तरफ। इस लोकेशन पे आपको बताना है चेंज इन वेलोसिटी, कुछ नहीं देखना, सीधे सीधे यहाँ अगर v की वैल्यू 10 ले रखी है, यहाँ v की वैल्यू 10 रखी, तो यहाँ लिख देंगे 10√2 आंसर, कुछ भी नहीं। और डायरेक्शन आप मैंने लिख दिया है नॉर्थ वेस्ट है। कितना लिखना है, अगर यहाँ v की वैल्यू 50 दी है तो ये 50 वो 50, तो 50√2 डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट आंसर। एक लाइन में आंसर है, आपको कुछ सोचना नहीं है, एक लाइन में आंसर है, आपको क्या करना है, कुछ सोचना नहीं है, बस आपको देखना है कि कितना दिया है वैल्यू, है ना बेटा, कितनी वैल्यू गिवन है। ओके बेटा, जब 1 से 2 पर पहुंचता है तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, इसका आंसर आ गया, कितना आ गया, तो v√2 आ गया, डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ वेस्ट आ गया, ये आंसर आ गया। एक लाइन में आंसर है, एक लाइन में।
1 से 2 पहुंचा तो कितना आया चेंज इन वेलोसिटी, तो v√2। और ये कैसे आया, तो हम लोगों ने कल पूरा प्रूविंग देखी है, हम लोगों ने कल पूरी प्रूविंग देखी है। हर एक के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो इनके बीच में कितने का 90, इसके बीच में कितने का 90, इसके बीच में कितने का 90, इसके बीच में कितने का 90, यानी कि हर दो वेलोसिटी के बीच में कितने का डिफरेंस है, कितने एंगल का डिफरेंस है, 90 डिग्री का। इसके और इसके बीच में 90 डिग्री, इसके बीच में 90 डिग्री, इसके बीच में 90। ठीक है, क्लियर बेटा। तो 1 से 2 के लिए हम कितना लिखेंगे, v√2। अब यहाँ v कुछ भी दिया हो वो वैल्यू यहाँ चिपका देंगे। तो ये जनरल फॉर्मूला मैंने आपके लिए बना दिया, v√2 नॉर्थ वेस्ट, v√2 नॉर्थ वेस्ट। अगर वो बोलता है कि 1 से 3 पहुँचता है, कितना पहुँचता है, 1 से 3, आंसर कितना, -2v। आंसर कितना है, -2v। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 से -2v। डायरेक्शन किधर हो गई, तो वेस्ट हो गई। हम अब v की जगह अगर 10 दिया है तो 20 हो जाएगी, v की जगह कितना दिया है, तो 10 दिया है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। v की जगह 50 दिया है तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। v की जगह कुछ भी दिया हो आप रख दीजिए v की वैल्यू। तो अगर 1 से 3 पहुँचता है तो कितना चेंज आया, तो -2v आया, ये आया। 1 से 3 पहुँचता है, ऐसे घूम के हाफ सर्कल कवर कर लेता है, तो कितना चेंज आया, -2v आया। कितना चेंज आया, -2v आया। कितना चेंज आया, -2v आया। राइट है बेटा, -2v है। v जनरल फॉर्मूला है, v की वैल्यू जो गिवन होगी चिपका देंगे यहाँ पर। डायरेक्शन किधर है, वेस्ट की तरफ आएगी। क्लियर बेटा। जब वो इधर आता है, अब बोलेगा 1 से 3 पहुँचता है, 2/3 क्वार्टर ऑफ द सर्कल कंप्लीट करता है। कहाँ पर पहुँचता है, 2/3। तो बेटा ये 2/3 है, फिर 1/3 और जोड़ दिया तो पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया, 2/3 हो गया ना, 1/3 या 1/4, ठीक है, तो 2/4 है, सॉरी कितना है, 2/4 है ना बेटा, ये 2/4 है। तो ये कितना आ गया, ये कितना हो गया, 1/4 हो गया, जोड़ दिया पूरा आ जाएगा। तो एक 1/4, दूसरा 1/4, तीसरा 1/4, तो 3/4 है, 3/4 है। जब वो 3/4 पहुँचता है, 3/4 सर्कल कंप्लीट करता है, तो कितना चेंज आता है वेलोसिटी में, यहाँ से यहाँ तक में कितना चेंज आता है। राइट है भाई, पक्का। एक चीज़ और मैं इसमें ऐड कर दूँ क्या, डिस्प्लेसमेंट बताऊँ हर जगह, बता दूँ, चलो भाई। तो देखो यहाँ पर मैं दूसरे पेन से, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, जो ब्लू वाला है, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, तो यहाँ लिख देते हैं a√2। ये क्या है, तो यहाँ लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये क्या लिख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, a√2 क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है, a√2 है, जो ब्लू वाला है डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ से लेकर ये कितना हो जाएगा, a, तो ये आ जाएगा 2a। ये क्या आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट है। फिर यहाँ से ये कितना आ गया, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट है। ये कितना आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट है। तो जो ब्लू वाला दिख रहा है वो डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, जो ब्लू वाला है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। राइट है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a√2। ये कितना आ जाएगा, a√2। मैंने एक ही सर्कल के अंदर आपके कई क्वेश्चन कवर कर दिए हैं, एक ही सर्कल के अंदर मैंने कई क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। तो ब्लू वाला क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ब्लू वाला क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और अगर a से यहाँ तक पूछा जाएगा तो कितना है डिस्प्लेसमेंट, तो ये है 2a। बोलेगा कितना डिस्प्लेस्ड हुआ, अगर 1 से 3 पहुँचता है तो कितना डिस्प्लेसमेंट आया, तो 2a आया। 1 से 2 पहुँचता है तो कितना डिस्प्लेसमेंट आया, a√2 आया। ठीक है, 2 से 3 पहुँचता है कितना डिस्प्लेसमेंट आया, a√2 आया। 2 से यहाँ पहुँचता तो कितना आया, तो 2a आया। ये डिस्प्लेसमेंट, जो ब्लू वाला लिखा है वो डिस्प्लेसमेंट है, ब्लू वाला जो लिखा है वो डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, समझ में आ गया। तो मैंने एक ही फॉर्मूले के अंदर आपकी कितनी खिचड़ी पका दी है ना। अब एक ही फॉर्मूले में आपको देख के चलना है। आप इसको इसी तरह अलग अलग कलर के पेन से लिखेंगे, आप कभी भी गलत नहीं होगा, आपके एक ही क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आप देखिए एक्सरसाइज कैसे करेंगे, ईजिली हो जाएगा। आपको सब कुछ पता है, यहाँ पर कितना है v, यहाँ कितना है v√2, यहाँ कितना है -2v, यहाँ कितना है v√2। यहाँ की डायरेक्शन क्या है, साउथ वेस्ट। यहाँ की डायरेक्शन क्या है, वेस्ट, सॉरी नॉर्थ वेस्ट। यहाँ की डायरेक्शन क्या है, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। यहाँ की डायरेक्शन, यहाँ का वेलोसिटी कितनी है,
चेंज इन वेलोसिटी 0, क्यों? क्योंकि जहाँ से चला वहीं पर पहुँच गया, राइट है बेटा। 1 से 2 का डिस्प्लेसमेंट कितना है? a√2। 2 से 3 का डिस्प्लेसमेंट कितना है? a√2। 3 से 4 का डिस्प्लेसमेंट कितना है? a√2। 4 से 1 का डिस्प्लेसमेंट कितना है? a√2। 3 से 1 का डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2a। 4 से 2 का डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2a। आंसर आ गया। तो अगर डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो ये लिखे हैं, आपको चेंज इन वेलोसिटी पूछेगा तो ये लिखा है इंक्लूडिंग देयर डायरेक्शन। इज इट क्लियर? तो इसको ध्यान रखिएगा। एक्सरसाइज 5 आप देखिए ऐसे चुटकियों में करेंगे। कैसे करोगे? ऐसे चुटकियों में दिखाऊं मैं आपको, देखते जाओ। इसको संभाल के रखिएगा, आप इसी को देख के करोगे। आप इसको संभाल के रख लीजिए और देखिए कितना बढ़िया आपको शॉर्टकट दे दिया एक ही में बना के, कितना बढ़िया शॉर्टकट दे दिया एक ही में बना के। बस आप इसको इसी तरह से कलर के पेन से लिखोगे तो आप कभी गलत नहीं करोगे। अब देखिए एक्सरसाइज देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक्सरसाइज 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, अभी किसी थीटा वाला भी बता दूंगा इसके बाद, ठीक है। लिखा पार्टिकल मूव्स अलोंग द सर्कल, लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द सर्कल, ठीक है, डन, विद द कांस्टेंट स्पीड। अब v क्या है? कांस्टेंट। यहाँ पे लिखा है v कांस्टेंट है, v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, और ये क्या है? ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट जो दिया है वो लिखा है। ओके बेटा, फिर इसके बोला है ए बी इन एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि सेम डायरेक्शन है। ओके, जैसे हमने बनाया डायरेक्शन है, हाँ लिखा है डायरेक्शन विच आर द एंड्स ऑफ द इट्स डायमीटर द चेंज इन वेलोसिटी। डायमीटर यहाँ से चलना चालू करता है, डायमीटर ये पहुँचा -2v। समझ में आ गया? आंसर आ गया पहले का। तो हमें पता है डायामीटर ए से बी, ये लोकेशन ए है, ये बी है, ए बी क्या है? तो ये डायामीटर के डायामीटर है, ठीक है। अब बोला है, क्या बोला है? चेंज इन वेलोसिटी, ए से बी के बीच में चेंज इन वेलोसिटी बतानी है। क्या बतानी है? तो चेंज इन वेलोसिटी हमें पता है 1 से 3 के बारे में पूछ रहा है। तो आंसर कितना है? 2v। आंसर कितना आया? 2 × 10। आंसर कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर। तो एक लाइन में आ गया ना आंसर। देख लो बेटा, आंसर चेक कर लो, 20 मीटर पर सेकंड। माइनस साइन क्या बता रहा है? डायरेक्शन को बता रहा है। माइनस साइन क्या बता रहा है? एक्चुअली इसकी डायरेक्शन ये थी ना, रिजल्टेंट की तरह है, इधर आया, इसलिए माइनस साइन क्या बता रहा है? इसकी डायरेक्शन को बता रहा है, राइट बेटा, उससे घबराना नहीं है, ठीक है। कितना आ गया? आ गया ना बेटा। चलिए दूसरा देखिए, अब ये सेकंड वाला जो अभी थीटा वाला है, ये तो 90 है, अगर थीटा वाला है। अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखिए। 4 देखिए, आप कैसे करोगे? अपने आप ऐसे ही करोगे, कितनी जल्दी जल्दी करोगे, है ना, देखते जाइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? पार्टिकल मूव अलोंग, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड। यहाँ पर भी दे रखा है v कितना दे रखा है? तो v दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड दे रखा है। v कितना दे रखा है? 2 मीटर पर सेकंड दे रखा है, डन, विद कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, 2 मीटर। इफ कंप्लीट 1/4, कितना कंप्लीट कर रहा है? 1/4। ये 1/4 का मतलब 1 से 2 कहाँ पहुँचा? 1 से 2 पहुँचा, 1 से 2 पहुँच गया। 1/4 तो यही होगा ना बेटा, 1 से 2 पहुँच गया। समझ में आ गया? 1/4 ऑफ द रोटेशन चेंज इन, अरे यार कितना है आंसर? चेंज इन वेलोसिटी मैं इसको डेल्टा वी लिख देता हूँ। डेल्टा वी का मतलब क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। क्या लिखेंगे? चेंज इन वेलोसिटी बराबर, देख लो बेटा, तो v√2 होता है। v कितना है? तो 2√2। आंसर आ गया। उसने डायरेक्शन नहीं पूछा, लेकिन हम डायरेक्शन बता देंगे तो मज़ा आ जाएगा। कितना है? नॉर्थ वेस्ट। कितना है बेटा? नॉर्थ वेस्ट। उसका अगर डिस्प्लेसमेंट पूछता, हम डिस्प्लेसमेंट बता देते क्योंकि हमें पता है। आ गया ना? देखो एक लाइन में आंसर आ गया। आया ना समझ में बेटा? अगर ये याद है तो हम बिल्कुल कर सकते हैं, पक्का। सोच लो, देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5, चलो 5 छोड़ दो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 इसलिए छोड़ दी क्योंकि अभी किसी एंगल थीटा पे, ये तो सारे 90 डिग्री है, अगर किसी एंगल थीटा पे तो क्या होगा? अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल रेडियस इज सेंटर्ड एट ओ कांस्टेंट स्पीड v। v क्या है? कांस्टेंट है। v क्या है? कांस्टेंट है, ओके। अच्छा, हम मैं उल्टा पड़ गया ना। अ पार्टिकल मूविंग इन द ईस्टवर्ड, ईस्टवर्ड यानी कि ये
वी चल रहा है, सातवां ये है, ईस्टवर्ड चल रहा है, किधर चल रहा है, ईस्टवर्ड चल रहा है, ठीक है भाई कोई बात नहीं। कितनी स्पीड से, तो 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ठीक है भाई, ओके, यानी कि लोकेशन एक ही बात हो रहा है, लोकेशन किसकी बात हो रही, एक की बात हो रही है, एक लोकेशन पे था, ओके। फिर उसके बाद आफ्टर 10 सेकंड द वेलोसिटी चेंजेस 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि वेलोसिटी चेंज नहीं हुई है, अब किधर जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, अब किधर जा रहा है, तो 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि किधर जा रहा है, सेकंड वाला केस, 1 से 2 पहुंचा, कहाँ पहुंचा, 1 से 2 पहुंच गया, चेंज इन वेलोसिटी बताने हैं, v√2 आंसर आ गया 5√2 चेंज इन वेलोसिटी। अगर एक्सीलरेशन पूछता तो हमें पता है एक्सीलरेशन बता देते, तो एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 10 सेकंड ले रहा ना, 1 से 2 जाने में कितना सेकंड ले रहा है, 10 ले रहा है, मैं नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आया, तो 5√2 आया, डिवाइडेड बाई 10 आ गया, तो आंसर आ गया 2, तो आंसर आ गया √2/2 चेंज इन, ये एक्सीलरेशन आ गया। सिंपल, आपको क्या याद करना है, बस ये डायग्राम याद करना है, आपको क्या याद रखना, बस ये समझ आए। तो इसके बाकी क्वेश्चन जो बचे हैं वो कर लेंगे, फिर इसको होल्ड पे रखेंगे। हम इसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि इसके बाद हम हायर लेवल की थिंकिंग है उसको हम क्या करेंगे, जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद स्टार्ट कर देंगे। कहाँ से, एक्सरसाइज 6 से, राइट है बेटा, डन। तब तक आप इतना एंजॉय करिए और ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए, यहाँ रहिए, चाहे बताओ बेटा, बताओ बताओ बताओ, वेरी गुड।